का है। अरे फोन क्यों नहीं किया अभी तक? कितना देर हो गया, आधे घंटा से तो ज्यादा हो रहा है। अब तक फोन नहीं आया उसका। नंबर तो मैं सही दी थी और वो कर क्यों नहीं रहा है? पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। देख लेती हूँ, नहीं तो शाम को तो आएगा ही छत पे, पता चल जाएगा नंबर सही था या गलत। कितना थक पाएगा। उसके फोन के लिए मैं इतना परेशान हूँ, जितना कि कोई चीज के लिए आज तक नहीं हुई। और ये कर क्यों नहीं रहा? जाने मन का नंबर क्या था। फोन लगा के बात करना पड़ेगा। हेलो, हाँ जी, कौन? हाँ हाँ हाँ। कैसे हैं आप? हम तो आपके प्यार से एकदम दीवाना हो गए हैं। सच में? बिल्कुल सच में। अरे आपका फोन नहीं आ रहा था, मैं तो बहुत घबरा रही थी, क्या हुआ नहीं हुआ, फोन क्यों नहीं कर रहे हो? इतना टाइम कहाँ लगा दिए थे? अरे जैसे कुछ काम हो गया था। हाँ आए तो आपसे बात करेंगे तो बिल्कुल शाम हो गया था, इसीलिए। चलिए ठीक है, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाँ मेरा नाम तो है दीवाना। इसलिए आप मुझे दीवाना कर गए ना? आप करते क्या है? मैं ग्वालियर में कुछ बिजनेस है कपड़ों का। ग्वालियर में? जी हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जब आपका ग्वालियर में बिजनेस है तो यहाँ क्या करते हैं? आपको तो वहाँ होना चाहिए था। बिजनेस के सिलसिले में यहाँ एक जगह जाना पड़ता है ना, तो रुपये। अब आप ये समझिए 10 रुपये हम आए थे, आपको देंगे, आपसे प्यार हो गया। आपका घर कहाँ पड़ता है, ग्वालियर में या फिर यहाँ? ऐसा लगता है कि हम दोनों भगवान जी ही मिला है, तो आप कहाँ भगवान, मैं कहाँ बिहार, कैसे मिल सकते हैं? हाँ वो तो मैं भूल ही गई थी। तो आप ही बताओ कब मिलना है? इसका मतलब है ना, हाँ जी। जी उसी आइए ना। अब भी आज क्या? अरे हाँ, आज ही मिलिए ना, आप ये मिलिए, क्योंकि कल जो है ना सुबह अमेरिका से कुछ व्यापारी आ रहे हैं मीटिंग के लिए, तो हमको सुबह फ्लाइट करके भोपाल निकलना पड़ेगा। तो आइए ना। तो आप एक काम कर दीजिए, आप शेयर करो व्हाट्सएप पे, यहाँ जाओ। ये लेकिन धनुष का मतलब आप नहीं जानते, ये तो मशहूर है आपके इधर का। ठीक है, हम लोकेशन आपको भेज देते हैं। जी हाँ, आप आ जाइए। बाय। ठीक है, बाय। लग रहा है जितना मैं बेचैन हूँ, जितना मैं परेशान हूँ, उतना वो भी परेशान है शायद मुझसे मिलने के लिए। तानिष्का होटल, ओह माय गॉड, इतने बड़े होटल में रुके हुए हैं वो। आज तक तो मैं बस नाम सुनती रही, आज मैं स्वयं जाके देख भी लूंगी कि कितने बड़े होटल हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई तो मिला मेरी जिंदगी में जितने बड़े होटल में घुमा रहे हैं। अरे वाह,
एक बार सटीक निशाना लगाया और मुर्गी फंस गई। अब फटाफट जाकर के तनुष्का होटल में एक रूम ले लेते हैं आराम से, आएगी तो वो जरूर। यार इतना टाइम हो गया, क्या करेगी, आएगी कि नहीं आएगी। साला 3 महीना का कमाई जोड़ करके और तब ये होटल वाला को दिया, तब साला ये रूम दिया। अगर नहीं आई तो मेरा पैसा भूल जाएगा। जल्दी आ जाए तो अच्छा है, आएगी तो जरूर, क्योंकि ऐसा निशाना हम लगाए हैं ना, आएगी तो जरूर। कब आएगी लेकिन रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। गेट खुला है, आ जाइए। बंद कीजिए, बंद कीजिए। ये होटल है तानिष्का। हाँ यही होटल। आप इसमें नहीं रहते कभी? ऐसा कभी कोई मिला नहीं होटल घुमाने वाला, और बस मैं नाम सुनती थी होटल का, पर मैंने आज देख भी लिया। हम कभी सोचे नहीं थे कि भोपाल से आएंगे बिजनेस टूर पे और बिहार में आकर के हमको लड़की पसंद हो जाएगा। ऐसे थोड़ी, अब तो जहाँ जाते हैं वहाँ भी अपनी लड़की मिल जाती होगी। अरे हम कभी ये सब ध्यान नहीं दिए, लेकिन पता नहीं आप में क्या अट्रैक्शन था जो अपनी ओर मुझे खींचता हुआ लेके चला आया। ऐसा है क्या? मैं आपको नहीं देखती थी तो बिल्कुल मेरा मन नहीं लगता था। हाँ। मैं बहुत बेचैन हो जाती थी, और न जाने मैं किसी न किसी बहाने से हमेशा छत पे ही जाती थी। कब मिल जाए, कब मिल जाए। दिन में 10 बार जाती थी मैं, तो आप एक बार मिलते थे। अरे मुझे भी तो काम नहीं रहता था, फिर भी हम आपकी तरफ आते थे सच में? ताकि आपका दर्शन हो जाए। यानी जितना प्यार मैं करती हूँ उतना आप करते हो। वो तो हम अभी बताते हैं आपसे कि हम कितना प्यार करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? अरे इसीलिए तो होटल लिए हैं, ताकि आपसे प्यार कर सके, इजहार कर सके। हाँ जी। है ना? वाह, पहले आपको देख तो लीजिए करके। कुदरत ने कितना फुर्सत से बनाया है आपको। सुनिए, मैं जा रही हूँ, काफी टाइम हो गया है। पापा जी का फोन भी आया हुआ है बहुत बार। अच्छा जी। ठीक है, निकलिए, आप फिर फोन पे बात करते हैं क्या? ओके, फिर कब मिलेंगे? जब आपको जीता। ठीक है, तो फिर कब मिलते हैं? हाँ, यहीं पे। ओके, ओके, बाकी बात फोन पे कर लूंगी। बिल्कुल। यार कितनी औसम है। क्या हो गया हमको? ऐसे क्यों हो रहा है? क्या हुआ? उसका फोन क्यों ऑफ है? वो बोले थे कि बिजनेसमैन में आउट ऑफ कंट्री भी जाता हूँ, ऐसा ना हो कहीं विदेश चले गए होंगे, इसलिए शायद फोन बंद है कि क्या, कि मुझे धोखा ना तो दे दिया। पर नहीं, जितना मैं प्यार करती हूँ उससे ज़्यादा वो प्यार करता है, मुझे धोखा नहीं दे सकता है। मैं देखती हूँ ट्राई करके, कभी ना कभी तो लगेगा ही लगेगा।
स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय क्यों नहीं लग रहा फोन? क्या करके रखा है फोन को? स्विच ऑफ। क्यों नहीं लग रहा है फोन इसका? क्या हो गया फोन को? फोन खो न तो गया? समझ नहीं आ रहा। ऐसे कैसे कर सकता है वो? अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर ली। इसका फोन क्यों नहीं लग रहा? मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ नहीं समझ में आता है। क्या कहेंगे लोग मुझे? मैं क्या करूँ इस बच्चे को? कितनी बड़ी बदनामी हो गई मेरे साथ साथ मेरे पापा जी को भी। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कितना प्यार करती थी मैं उसको, क्यों ऐसे कर रहे मेरे साथ? फोन क्यों नहीं लग रहा? हाय बेटी। जी पापा जी। यहाँ क्यों बैठी हो? ऐसे ही। खाना हो गया? हाँ बना क्या लिया। करे, लेबर का पेमेंट करना था। हाँ, उसी में समय लग गया। तो उधर से फ्री हुए, कहे जाते हैं पहले घर पे खाना वाना खा करके और उसके बाद फिर ऑफिस निकलेंगे। क्या बात है बेटा, तुम बहुत उदास लग रही हो। तबीयत ठीक है ना? हाँ पापा जी, सब ठीक है। कहाँ गए थे आप? अरे बोले ना कि लेबर का जो है सो पेमेंट करना था, तो उसी के हिसाब में हम गए हुए थे हिसाब किताब करने के लिए। हाँ, जी। तो फिर ऐसे क्यों है? जब तबीयत ठीक खराब नहीं है, हाँ, तो एकदम से जॉली मूड में रहो और अपने शरीर पर ध्यान दे रही हो। हमारी बेटी मोटी होते जा रही है, देखो। एकदम मोटी हो गई, शरीर भी जो है तो बढ़ते जा रहा है। क्या हुआ? नहीं बाबा, बस चक्कर आ जाता है कभी कभी। चक्कर तो आएगा ही, एक तो तेज गर्मी और उस पर से इतना टाइट कपड़ा पहनोगे, तो गर्मी में तो चक्कर आएगा ही ना। अरे घर में कोई ढीला ढाला कपड़ा नहीं है, ढीला कपड़ा पहना करो। अरे गर्मी का समय है। पापा ढीला कपड़ा नहीं है, सब ऐसे ही होते जा रहा है। अरे तो नहीं है तो बोलना चाहिए ना। एक काम करो, चलो अभी जो है ना तुरंत किसी अच्छे टेलर में है नाप दे दो और एक ढीला कपड़ा जो है सो बनवा देते हैं और एक नाइटी भी ले लो। समझ गई ना? रात को सोते समय में नाइटी पहन लेना और दिन में ढीला ढाला कपड़ा पहन करके रहा। समझ गई ना? और गर्मी का समय है, इसी से चक्कर आता है। समझ गए ना? एकदम जल्दी चलो। आओ बेटा। मास्टर जी, ओ मास्टर जी, बैठो। तुम यहाँ? और तुम्हारा फोन क्यों बंद है? तुम तो बोल रहा था ग्वालियर में मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है और मेरा घर भोपाल है, यहाँ तो है ही नहीं। अब तुम ये क्या क्यों? मेरे पेट में बच्चे करके तुम आराम से हो, सिमुंग सब बंद करके, ताकि वो अपना जिंदगी नरक बना ले। अब तुम एकदम जिंदगी जी रहे हो। तुम तो बोल रहा था मैं तुमसे
तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी पाऊंगा। मैं कैसे जी रहा हूँ मेरे बिना? कैसे जी रहा हूँ? बताओ। अरे बेटा, तुमको खेलने के लिए नहीं मिली। बेटा क्या बात है? पापा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती है मेरी। क्या हुआ है बेटा? पापा जी तुम इसको जानती हो? पापा जी मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इसलिए मुझे धोखे से तू बैठ यहाँ पे। क्या बोल रही हो बेटा? सच कह रही हूँ पापा, मैं इस पे बहुत भरोसा करती थी, मैं बहुत प्यार करती थी इससे। तू इससे प्यार करती थी? जी पापा। यानी इसका मतलब है कि तुम्हारा शरीर जो ये मोटा होते जा रहा है, तुम्हारे पेट में इसका बच्चा है। जी पापा। बेटा ये सब कब से चल रहा है? और ये तुम क्या कर ली है? अरे कहाँ तुम आ कहाँ ये है? कोई बराबरी है? और इसके साथ तुम इश्क लड़ा करके कितना बड़ा तुम अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। और शायद तेरे नसीब में यही लिखा हुआ था, समझ गई ना? जानता है हमको, हमारे हैसियत जानता है हमारे हैसियत को, हमारे हैसियत जानता है? क्या बोला था? ग्वालियर ग्वालियर में बोल रहा था मेरा बिजनेस चल रहा है। बिजनेस है? मेरा घर है। ले तुम्हारे जैसे से है ना, हाँ तुम शादी करेगा ना? हाँ करोगे ना? हाँ तो यही ना, आप भी शादी करो। हाँ और इसको बीवी बना करके घर लेकर के जाओ। समझ गए ना? घर लेकर के जाओ। हाँ बेटी हम नीचे जा रहे हैं, अभी जो है ना शादी का सब सामान लेकर के हम आ रहे हैं। अब तुम यहीं रहो, हम बाहर से गेट बंद कर देंगे, ये भागेंगे। अगर शादी नहीं करेगा बेटा ना तो सीधा जेल के चक्के खाओगे। हाँ इतना केस लड़वाएंगे, इतना केस लड़वाएंगे, जिंदगी भर जो है ना जेल के चक्के पीसते रहेंगे। हम तुरंत आ रहे हैं बेटा। अभी अगर शादी हम कर लिए तो हम मम्मी पापा को क्या जवाब देंगे? इसको हम कहाँ रखेंगे? नहीं हम अपने मम्मी पापा के मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाए हम शादी तो नहीं करेंगे। हाँ ले आए बेटी, खड़ा हो। देखिए अंकल, हम इस तरह से शादी नहीं कर सकते हैं। हम मम्मी पापा जहाँ शादी करवाएगा वहीं पे करेंगे। अरे तुम मम्मी पापा की इजाजत से ही सब किया था मेरी बेटी के साथ है? उस समय तुम मम्मी पापा से पूछा? हम अकेले थोड़े नहीं ये सब किए, वो भी राजी थी ना, तब ना हुआ। तुम्हारा बहुत बड़ा बिजनेस है, ग्वालियर रहता है, ग्वालियर झूठ बोल करके मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद किया। शादी नहीं करेगा ना, इतना केस लगवाऊंगा कि जिंदगी भर हम बाहर नहीं निकलने देंगे। चाहे इसके लिए हमको पूरी दौलत लुटाना पड़ेगा तो लुटा देंगे। पकड़, हमारी बेटी के नसीब में जो है ना तू ही लिखा हुआ था। जैसा बेटी करेगी उसको भी तो फल मिलना चाहिए ना। लो भाई, हमने तो तुम्हारे लिए राजकुमार सोचा था, लेकिन तुम्हारे नसीब में यही लिखा हुआ था, तो हम क्या करेंगे? इसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, शादी करो। एक बात याद रख, मेरी बेटी के साथ कुछ भी अगर हुआ तो तुम्हें वो छोड़ेंगे नहीं, समझ गए ना? अब जब शादी करिए लिए हैं तब तो मेरी बीवी है, अब कुछ नहीं होगा इसके पास। हाँ तो याद रखना। चलो जैसी करनी वैसी भरनी, यही कहता है लोग। हाँ कि मूर्ख और पढ़े लिखे का क्या फर्क है? पढ़ लिख करके इंसान अगर गलत काम करता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता है। मूर्ख तो मूर्ख होता ही है,
लेकिन पढ़ा लिखा इंसान कभी कभी जब मूर्ख हो जाता है तो अंत में उसको बहुत पछतावा होता है, जैसा हमारी बेटी ने ही काम किया है।